बहुत बहुत सिर झुकाकर धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ पर मौजूद है और बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे मुद्दा संसद में भी समय समय पर गर्म हो रहा है, लेकिन मुद्दा गर्म रेजिमेंट लेकर मानेंगे हम। जय यादव, जय माधव। जिस प्रकार से अही रेजिमेंट की मांग को लेकर लगातार यादव लोग बैठे हुए हैं और अपेक्षा आपसे कर रहे हैं कि आज भूपेंद्र जी गुरुग्राम के अंदर हैं और अही रेजिमेंट की मांग को लेकर कुछ करेंगे। मैंने घर पे बुलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। आज तारीख आपको याद दिला देता हूं, 13 फरवरी है। 13 फरवरी के चलते आज मानेसर में 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल का आज शिलान्यास हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री, और वहां पर कई मंत्री मौजूद रहे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी जो कि जननायक जनता पार्टी से हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री है। आज हम अही रेजिमेंट के धरने पर खड़े हैं जो अनिश्चितकालीन चल रहा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में आज अही लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांवों से यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में मोनू जी मौजूद है। मोनू जी, आज बताएं कि आज का रुख देखकर लगा नहीं हमें कि जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि कोई नेता आएगा आपके बीच में, वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। हमें नेताओं की जरूरत नहीं है। हमारी नेता ये त्रिपाल पे जो आएगा वो नेता हमारा है, चाहे कोई भी हो। ये जनता जनार्दन है, इसकी लाठी में आवाज भी नहीं है। आप देखेंगे आने वाले समय में अही रेजिमेंट हक है हमारा। जो हमारा समर्थन करेगा वही देश पे राज करेगा। मोनू जी, आज कितने लोगों की तादाद, आज अपने जोर शोर से आप सभी ने, आपकी कमेटी जो 71 लोगों की कमेटी है, सबने बड़ी ताकत लगाई कि यहाँ पे काफी बल में यहाँ पर पहुँचे और आपने शांतिपूर्ण धरना देने की जो बात कही कि हम शांति से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। क्या लग रहा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा यादव समाज बड़ा शक्तिप्रिय, शांतिप्रिय समाज है, शांतिप्रिय समाज है और शक्ति प्रदर्शन। आप शक्ति प्रदर्शन में आप मीडिया के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से आप देखेंगे इस टाइम भी फिलहाल 5 से 7 हज़ार आदमी पंडाल के आसपास और पंडाल के अंदर है। सुबह से गाड़ियां आ रही है, जा रही है। 25 से 30 हज़ार लोग कम से कम यहाँ पर आ चुके हैं। जी, मोनू का कहना है कि सुबह से अभी तक 20 से 25 हज़ार तक करीबन लोगों का आना जाना लगा हुआ है। परंतु यहाँ पर बात ये होती है कि आज बड़े दिग्गज नेता हरियाणा सरकार से और केंद्र में बैठे हुए और आपके चहेते या फिर आपके प्रिय भूपेंद्र यादव भी आज मौजूद रहे, परंतु कोई रिजल्ट लगा नहीं कि उनकी तरफ से। उन्होंने कह दिया कि मैंने अपने घर बुलाया है। मैंने उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने कह दिया मैंने अपने घर बुलाया है। ये घर उनका नहीं है क्या? ये घर भी उन्हीं का है, ये समाज भी उन्हीं का है, ये दरी भी उन्हीं की है। आप देखना एक दिन समय ऐसा आएगा इस दरी पर ही आकर उनको बैठना पड़ेगा। समाज सर्वप्रिय है। एक दिन रेजिमेंट भी बनेगी और रेजिमेंट बनाने के लिए लगातार 9 दिन से निरंतर धरना स्टार्ट है। ये कोई आज लास्ट, ये ना शुरुआत है ना लास्ट है। शुरुआत 4 तारीख को हुई थी, आज 9वां दिन है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, सरों की संख्या बढ़ रही है। जब सरों की संख्या बढ़ती है तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। जिस प्रकार से कहा मोनू ने कि घर यह भी है, और वास्तव में नेताओं के लिए वही घर है जो उनका वोटर है। आज उनका वोटर रोडों पर है। नेता को यहाँ आना चाहिए, ना कि अपने घर पर बुलाना चाहिए। हम बात करते हैं मानेसर से जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी कि नेताओं की जो इच्छा थी वो नहीं हो रही है। आज बड़ी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है यहाँ पर। क्या लगता है? देखिए सर, 4 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं। पहले भी हमने मीडिया को बताया है, मीडिया ने सारी बातें हाईलाइट भी की है। वैसे तो 2018 के मार्च से हम यहाँ बैठे हैं। बीच में कोविड की वजह से हमने ये धरना स्थगित कर दिया, क्योंकि WHO की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक हमने ये स्थगित किया। अब हमारे समाज ने ये फैसला ले लिया है कि भारत सरकार हमारे समाज के लिए अही रेजिमेंट का गठन 100.1% करे। क्योंकि हमारा अही समाज का, यादव समाज का भारतीय सेना में जो सेक्रीफाइस है, जो शहीद हुए, शहादत देते हैं, वो सर्वोच्च सबसे ज़्यादा है। तो हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का यही मांग है। बल्कि पिछले ये लगाइए 8 दिन में 3 सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के 3 सांसदों ने पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठाया कि यादव रेजिमेंट बननी चाहिए, अही रेजिमेंट बननी चाहिए। क्यों कि यादवों का सेक्रीफाइस है, शहादत में हिंदुस्तान में एज पर रिकॉर्ड सबसे बड़ा रोल है।
और आज 20-25 हज़ार आदमी आए। देखो आप इसको घुमाओ, कहीं आदमी नाउड़ नहीं रहे हैं। 25-30 हज़ार कम से कम गाड़ियाँ नाउड़ नहीं रही कई किलोमीटर। तो हमारा बस यही कहना है कि जो लेकिन आज के धरने से जिस प्रकार से आपने 2 दिन पहले मुझे अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उससे कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार घबरा तो नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रशासन लोगों को तैनात किया है और यहाँ पर आमने सामने आने के लिए कोई दिक्कत ना हो, तो उसको देख के आप क्या कहते हो? क्या सरकार के अंदर आप लोगों से भय बन गया है? देखो सर, कल रात को सीएम साहब ने हमारी कमेटी को बुलाया। कल हमारी कमेटी के 14 आदमी गुड़गांव जाकर रात को सीएम साहब से मिले। सीएम साहब के कान में ये बात जा चुकी है, प्रधानमंत्री के कान में ये बात जानी चाहिए, रक्षा मंत्री के कान में ये बात जानी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उनको और भूपेंद्र यादव को हम ज्ञापन पहले ही दे चुके हैं कि हमारी अही रेजिमेंट बननी चाहिए। राव इंद्रजीत ने हमें एश्योर किया है, आश्वासन दिया है। भूपेंद्र यादव ने भी एश्योर किया, आश्वासन दिया है कि वो पार्लियामेंट में इस बात को रखेंगे और रेजिमेंट बनाने में सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। गिरिराज जी का कह रहा है कि अगर आप चारों तरफ जिस प्रकार से अगर आवाज यहाँ पर सुन रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाएंगे तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। अहीर ऐसा कहा जा रहा है कि अहीर शांति प्रिय होते हैं, पर लेकिन अपने फल है तो रुकने वाले भी नहीं है। हमारे साथ में और भी यहाँ पे लोग सज्जन मौजूद हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? सतीश जी, आप क्या दिख रहे हो? 4 फरवरी से लगातार चल रहा है आपका धरना, अब ये आगे किस प्रकार से और चलता रहेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता, ठीक है मुद्दा उठाने वाले नेता उठा रहे हैं, पर इसका कोई समय, एक सीमा कुछ है आगे? समय सीमा तो इसकी कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ लोग देख रहे हैं कुछ ये फैसला ले ताकि जल्दी से जल्दी अपनी यही रेजिमेंट बने। लोग 4 फरवरी से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये हमारी कार्रवाई तो बहुत दिनों से जा रही है रेजिमेंट के लिए। कोविड से पहले कई साल से लोग भाग ले गए, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही। गवर्नमेंट को जल्दी कोई समाधान इसका निकालना चाहिए। हमारी शहादत को देखते हुए जो हमारे नौजवान है सेना में भर्ती हैं, बहुत ज़्यादा भर्ती, लेकिन उन्होंने अब तक हमारी मांग को सुना नहीं। इसको जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए। क्या कहते हो, आज यहाँ पे कितने लोग होंगे? 25,000 लोग आए भाई साहब यहाँ पर। अच्छा, अहीरों ने तो बंजर धरती को पैदावार बनाया है। सर काटना भी जानता और कटवाना भी जानता है। रेजिमेंट लेकर मानेंगे हम। जय यादव, जय यानी अहीर रेजिमेंट संघ समिति का छोटा सा कार्यकर्ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस पावन धरना स्थल पे हमारी समाज के यादव समाज के काफी बुद्धिजीवी और हमारे युवा शक्ति बहुत तादाद में पहुंची है, माता शक्ति भी काफ़ी तादाद में यहाँ पहुंची है। और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है, मांग लोग कहते क्या मांग है हीर समाज की? भाई हम कोई धन नहीं मांग रहे, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, हम तो अपनी कुर्बानी का सिर्फ मान सम्मान मांग रहे हैं। आज जब से देश 1857 से लेके और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर भी अहीरों ने जो कुर्बानी और बलिदान देश के लिए शहादत दी है, पर कटाने का काम किया है, उसके बदले में हमारी मान स्वाभिमानी कौम सिर्फ और सिर्फ अपने मान स्वाभिमान के बदले में कंधे के ऊपर एक अहीर रेजिमेंट मांगता है। जय यादव, जय माधव, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। कविता लिखी है, वैसे तो मैं मतलब कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का जो अपना एक फ़र्ज है तो उसमें निभाने के लिए मैंने ये कविता लिखी है। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये सब जगह पहुँचे और लोग जागरूक हो। तो रेजिमेंट हक है हमारा, रेजिमेंट हक है हमारा, भीख नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के वंशज को अब सीख नहीं चाहिए। रेजिमेंट हक है हमारा, भीख नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के वंशज को अब सीख नहीं चाहिए। जब जब जरूरत पड़ी देश को, जब जब जरूरत पड़ी देश को, दी हमने कुर्बानी है, शीश कटाया देश की खातिर, ना मांगा एक बूंद पानी है। जब जब जरूरत पड़ी देश को, दी हमने कुर्बानी है, शीश कटाया देश की खातिर, ना मांगा एक बूंद पानी है। इतिहास उठा के देख लो चाहे, इतिहास उठा के देख लो चाहे, 62, 71, 65 का करगिल युद्ध में दुश्मन दल में माहौल था पूरी दहशत का। इतिहास उठा के देख लो चाहे, 62, 71, 65 का करगिल युद्ध में दुश्मन दल में माहौल था पूरी दहशत का। अरे मान बढ़ाया सदा देश का,
मान बढ़ाया सदा देश का, किया कभी अपमान नहीं। दुश्मन ने भी माना लोहा, पर मिला अपने देश में मान नहीं। अब अनदेखी नहीं सहेंगे, अब अनदेखी नहीं सहेंगे। वीरों वाला मान चाहिए, रेजिमेंट लेके रहेंगे, अब पूरा सम्मान चाहिए। तन मन धन और यौवन, तन मन धन और यौवन हमने कितने कुर्बान किए, थार के रेगिस्तान से लेकर हिम की चोटी पे है जिए। तन मन धन और यौवन हमने कितने कुर्बान किए, थार के रेगिस्तान से लेकर हिम की चोटी पे है जिए। फ्रंट लाइन पे करी सुरक्षा, अरे फ्रंट लाइन पे करी सुरक्षा, किया कभी एहसान नहीं, पर अपने देश की सरकारों से मिला हमें सम्मान नहीं। अरे बहुत हो गई बातें चीते, बहुत हो गई बातें चीते। वीरों वाला मान चाहिए, रेजिमेंट लेके रहेंगे, अब पूरा सम्मान चाहिए। अब मैं आपका ध्यान भेजांगला युद्ध की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पे 120 जवानों की टुकड़ी में 114 यदुवंशी जवान थे, और उनका जो गौरवशाली इतिहास है वो किस तरीके से 120 जवान रजंगला में, 120 जवान रजंगला में 1300 पे भारी थे। हर एक योद्धा ऐसे लड़े जैसे स्वयं सुदर्शनधारी थे। 120 जवान रजंगला में 1300 पे भारी थे, ऐसे लड़े थे योद्धा जैसे हर एक सुदर्शनधारी थे। ऐसा युद्ध लड़ा वीरों ने, ऐसा युद्ध लड़ा वीरों ने, इतिहासों में नाम दर्ज है। उन वीरों का भारतवर्ष पर एक बहुत बड़ा अमूल्य कर्ज है। अब ये जो अगली पंक्तियां हैं, ये जो सियासीन सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए है कि आप कर्ज कैसे चुका सकते हैं। अरे चुका कर्ज दो दे के सम्मान, अरे चुका कर्ज दो दे के सम्मान, हम भी पूरा मान रखेंगे, सर आंखों पे दिखा के तुमको सदियों तक एहसान रखेंगे। श्रीराम यादव ललकार रहा है, श्रीराम यादव ललकार रहा है, खेड़ की गई टोल से यदुवंशी नीचे नहीं हटेंगे, अब झूठे किसी के बोल से। अब नहीं उठेंगे खाली हाथ हम, अब नहीं उठेंगे खाली हाथ हम। वीरों वाला मान चाहिए, रेजिमेंट लेके रहेंगे, अब पूरा सम्मान चाहिए। जय यादव, जय माधव। संयुक्त अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर तकरीबन 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। आज भूपेंद्र यादव पहलवान जी आज मौजूद थे यहाँ पर, आप एक जवान भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भूपेंद्र यादव से, जब मैंने आज प्रश्न किया कि आप उनके बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ आए हुए हैं और उन लोगों को आपसे बड़ी अपेक्षा है, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अहीरों को अपने घर बुलाया है। तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें? देखो, चाहे भूपेंद्र यादव जी हो और चाहे अहीरवाल का हमारा कोई भी नेता हो, आप एक बात तो मानो कि ये लोग कहीं न कहीं नाकाम हुए, तभी इस अहीरवाल क्षेत्र को 26 करोड़ लोगों को ग्राउंड पे आने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि इन लोगों की इतनी हिम्मत आकि ये घर बुला करके करे, जब पूरा समाज यहाँ बैठा, समाज से बड़े हो गए ये लोग। जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, आप बता रहे हो, मैं उस बयान की बिल्कुल निंदा करता हूँ। चाहे वो कितने भी बड़े मंत्री हो, जो भी आएगा यहाँ पर आएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। कल सीएम साहब ने रेस्ट हाउस में हमारी टीम को ये रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आकर के मेरे को मामला समझा दो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पद पे हैं, पूरे हरियाणा संभाल रहे हैं। तो जब हम गए तो वहाँ पर सीएम साहब ने ये कहा कि बोला भाई आप लोगों ने हमें याद किया, हम आपको बुला लिया। तो उनको मैं ये सीएम साहब को हमारी टीम ने कहा, सीएम साहब ने ये हमारी टीम ने कहा, जवाब दिया कि आपने हमें बुलाया है, ना कि हमने आपको याद किया। हमें तो याद करने की जरूरत नहीं, हमारे समाज के बीच में हम लोग बैठे हैं। तो कहीं न कहीं जितने भी हमारे आज नाकाम जो सांसद है, जो भी मंत्री है हमारे, सारे के सारे नाकाम हैं, कोई भी काम का नहीं है। वरना आज वो बुलाने की बात कर रहे हैं। 4 तारीख से धरना था, हमारे समाज के इलाके के नेता थे, उनको आकर के समर्थन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो कहीं कहीं सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के और मार लूटने में लगे हुए हैं। कोई भी यहाँ हमारे समाज के लिए आकर के खड़ा नहीं होता। ये बहुत बढ़िया बात। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि नेता और सांसद लोग सिर्फ और सिर्फ माल लूटने में लगे हुए हैं, कोई समाज हित की बात नहीं करता है, और जिस प्रकार से आज भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैंने अहीरों को घर पर बुलाया है, उसको उन्होंने कहा कि इन शब्दों का हम निंदा करते हैं, और इस प्रकार की आलोचना या इस प्रकार के शब्द किसी भी मंत्री या सांसद को नहीं बोलने चाहिए। हमारे साथ में और भी सज्जन अहीर रेजिमेंट से मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं जगफुल यादव, जिला प्रमुख जिला परिषद रेवाड़ी।
आप मुझे बताइए, अही रेजिमेंट की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है, अभी तक नहीं हो पाया। नेताओं का अभी कोई ऐसा खास आपकी तरफ रुख नहीं है। क्या लगता है अही रेजिमेंट की मांग पूरी होगी? पत्रकार महोदय 75 साल पहले देश गुलाम था, कोई सोच नहीं सकता था देश आज़ाद होगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तरीके लोगों ने अगुवाई किया, उसके पीछे और कारवा जुड़ा। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अही रेजिमेंट हमारा हक भी है। अब पूरा इलाका जाग चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर शहादत दिया है, चाहे वो राय मलिकपुर की 1857 की क्रांति को लेकर के चलिए 5000 सैनिकों ने एक दिन में अपने सर कटाने का, कत्ल कराने का काम किया था, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे मासिक की लड़ाई हो, सबसे ज़्यादा शहादत दिया है चाहे हिरवाल के योद्धाओं ने दिया है। अब कारवा जाग चुका है, अब अपना हक लेकर के रहेंगे। सरकार जाग चुकी है। अगला जो प्रोग्राम होगा वो हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हो चाहे दिल्ली में हो। अब सरकार को हक देना पड़ेगा। अही रेजिमेंट का हक है हमारा, हक आदमी तक लेकर के रहेंगे। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराया था, इसी तरह युवा अहिरवाल की जनता जाग चुकी है। अहिरवाल में ये 36 बिरादरी का ये आंदोलन है। एक परिवार में सास रहती है, बहू रहती है, बेटा रहता है, उसका गोत्र अलग अलग होता है, लेकिन वो परिवार होता है। आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर क्या, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर जो अहिर है वो जाग चुके हैं। इसमें 36 बिरादरी का सहयोग रहेगा, चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो, जाति हो, अहिर हो, सबका सहयोग वगैरह हक। क्या नाम बताया पूरा आपका? जगफूल यादव, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद रेवाड़ी। जगफूल यादव हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने रेवाड़ी से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पर अहीर लोगों का ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी का समर्थन इनको मिल रहा है। परंतु देखना ये होगा कि कब तक अहीर रेजिमेंट की बात सरकार इस पर मोहर लगाती है कि सेना में, या फिर ये कहा जाए कि अहीर सैनिकों के कंधों पर अहीर रेजिमेंट कब लिखा जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।